अब देखें जो मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा था कि एक की दूसरी की को इफेक्ट कैंसिल करती है। अब कौन सी की यूज होगी जो इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी और कौन सी की जो होगी वो सिग्नेचर की यूज होगी। अब देखें जब मैंने प्राइवेट की के थ्रू मैसेज को एक्चुअली इंक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई किया है, एक चीज याद रखें जो मैं अभी बता रहा था आपको कि आपका इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए प्रोसेस सेम है, ठीक है, लेकिन जो की हम यूज करेंगे वो उसको या तो सिग्नेचर बना देगी या उसको इंक्रिप्शन बना देगी, ठीक है। तो कौन सी की है, अगर पब्लिक यूज करेंगे तो वो क्या बनाएगी, एक इन दोनों में से चीज को बनाएगी या इंक्रिप्शन करेगी, या और प्राइवेट करेंगे तो इन दोनों में से एक प्रोसेस प्रोसेस दोनों का सेम है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो की होती है वो इसको बना देती है सिग्नेचर या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब देखें मैंने प्राइवेट की अप्लाई की है और प्राइवेट की को मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब आप मेरी पब्लिक की अप्लाई करेंगे क्योंकि पब्लिक की सारों को पता है, तो उसको रिमूव करके यू विल गेट द मैसेज आउट ऑफ इट। तो अब ये मुझे बताएं कि ये इंक्रिप्शन है, ठीक है। Is it encryption? No, that is not encryption. Why it's not encryption? Encryption का मतलब ये है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर कर रहे हो कि एक अननोन पर्सन उसको रीड ना कर सके, ठीक है, अननोन पर्सन। अब मेरी पब्लिक की तो सारों को पता है। अब एक मैसेज को मैं प्राइवेट की के थ्रू उसको एक्चुअली टेक्स्ट को जनरेट करके मैंने सेंड किया है, तो ये तो अटैकर के पास भी ये मैसेज जा रहा है एम डैश जो इंक्रिप्टेड है, तो उसको मेरी पब्लिक की भी पता है। तो मेरी जब पब्लिक की अप्लाई करेगा तो उसको तो मैसेज पता चल गया। तो ये दैट मीन्स कि ये इंक्रिप्शन नहीं हुई, ये डिजिटल सिग्नेचर हुआ है। यू गॉट एन आइडिया। अब देखिए मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और इंक्रिप्शन क्या है। जब प्राइवेट की अप्लाई करेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर होगा। यहाँ पे वो कहता है कि जो प्राइवेट की होती है वो यूज होती है फॉर द सिग्नेचर, टू क्रिएट सिग्नेचर, ठीक है। ये मैं दोनों के पॉइंट्स को एक्चुअली एलिब्रेट करूं थ्रू द एग्जांपल। तो प्राइवेट की जब अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये क्यों एक्चुअली प्राइवेट की यूज होगी और ये क्यों एक्चुअली आपका सिग्नेचर बनता है और इंक्रिप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जब प्राइवेट की अप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली आप इस पे सिग्नेचर कर रहे हो, तो इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा मेरी पब्लिक की से। अब एक मैसेज मैंने सेंड किया है और वो इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकता है कि किसकी तरफ से आया है। ये इंक्रिप्शन नहीं है, ये सिग्नेचर हुआ था जो प्राइवेट की मैंने अप्लाई की थी अपनी। अब आपके पास जाएगी, आप मेरी पब्लिक की को यूज करोगे। अगर मैं कहूँ कि ये मैं इसको इंक्रिप्शन कर रहा हूँ तो ये इंक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो अटैकर को भी पता चल जाएगा ये मैसेज पे। तो मैं इसको अगर प्राइवेट की अप्लाई करके मैसेज सेंड करूंगा तो अटैकर भी इसको ओपन कर सकता है। क्यों, मेरी पब्लिक की तो पब्लिकली सारों को पता है। तो ये आपका सिग्नेचर है, इंक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो इंक्रिप्शन फिर किस चीज को बनाते हैं, वो आपकी बनाती है पब्लिक की। लेकिन पब्लिक की किसकी, अब देखिए आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैसेज सेंड कर रहे हैं ए टू बी, ठीक है। ए से जा रहा है मैसेज टू बी, ठीक है। ए से बी को जा रहा है। अब वो कहता है कि पब्लिक की यूज होगी इंक्रिप्शन के लिए। कैसे यूज होगी, अब ए की पब्लिक की नहीं यूज होगी, यहां पे हम यूज करेंगे पब्लिक ऑफ बी। अगर मैंने आपको सेंड करना है ना तो मैं आपकी पब्लिक की को यूज करूंगा। अब देखें मैंने जिस तरह कहा था कि एक की को दूसरी की इफेक्ट कैंसिल कर देती है, ठीक है। अब मैंने पब्लिक की यूज की है आपकी और आपको मैं मैसेज सेंड करने जा रहा हूं, तो दैट मीन्स कि मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग योर पब्लिक की। अब मेरी की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपने ओपन करना है। मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ आप ओपन कर सके मैसेज को, इसके अलावा कोई ओपन नहीं कर सके, राइट। तो मैंने आपकी पब्लिक की यूज की है, ठीक हो गया। आज जब मैं आपकी पब्लिक की यूज करूंगा तो अब ये मैसेज अगर जिसको भी मिले, अटैकर को मिले, तो उसके पास तो आपकी प्राइवेट की नहीं होगी। आपकी प्राइवेट की सिर्फ आपको ही पता है। तो दैट मीन्स कि इसको सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हो। तो सिक्योरिटी इंश्योर हुई कि ना हुई। तो इसका मतलब है कि ये इंक्रिप्शन हुआ है। इंक्रिप्शन कैसे हुआ है, जब मैं आपकी पब्लिक की को यूज करूंगा। वंस आई हैव यूज्ड योर पब्लिक की, दैट मीन्स कि मैंने इसको इंक्रिप्ट किया। अब ये जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट आपके पास गया, आप इसको ओपन किस तरह करोगे, आप अपनी प्राइवेट की अप्लाई करोगे, प्राइवेट ऑफ बी अप्लाई करेगा तो मैसेज एम जनरेट हो जाएगा। तो ए से बी को मैसेज जो है वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये कौन सी की यूज होगी इंक्रिप्शन के लिए और कौन सी की यूज होगी सिग्नेचर के लिए। तो यहां पे वो कहता है कि पब्लिक की जो यूज हो रही है, पब्लिक की किसकी, रिसीवर की पब्लिक, विच मे बी नोन बाय एनीबॉडी एंड कैन बी यूज फॉर द इंक्रिप्शन। अगर मैंने इंक्रिप्ट करना है तो आपकी पब्लिक की यूज करूंगा, ठीक है। एंड वेरीफाई सिग्नेचर,
अच्छा, अब वेरीफाई सिग्नेचर के लिए भी पब्लिक की यूज हो रही है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि मैं अगर इसको सिग्नेचर करता हूं, इसी को मैं यहाँ पे ये सिग्नेचर वाला यूज कर देता हूं, ये सिग्नेचर वाला, ठीक है। सिग्नेचर के लिए कौन सी, मेरी की जो प्राइवेट है वो यूज होने की, प्राइवेट ऑफ ए। जब ये अप्लाई करूंगा तो अब देखें कौन सी की यूज होगी इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, मेरी पब्लिक की, पब्लिक ऑफ ए। तो अब यहां पे वो कहता है कि पब्लिक की वेरीफाई सिग्नेचर के लिए, तो ये मैंने कहा था जब प्राइवेट की मैं अपनी अप्लाई करूंगा तो ये सिग्नेचर है, ये इंक्रिप्शन नहीं है। तो जब आप मेरी की यूज करोगे तो दैट मींस कि आप वेरीफाई कर रहे हो, मेरी पब्लिक की यूज कर रहे हो, तो पब्लिक की यूज हो रही है टू वेरीफाई द सिग्नेचर, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको चीजें बता दी हैं, इनक्रिप्ट के लिए और वेरीफाई के लिए कौन कौन सी की यूज होती हैं। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए आपकी पब्लिक की यूज होगी, वेरीफाई सिग्नेचर के लिए मेरी की जो सेंडर की है, ठीक है, वो यूज होगी। सिमिलरली प्राइवेट की किस लिए यूज होती है, टू डिक्रिप्ट मैसेज। आप देखें प्राइवेट की कहां पे यूज हुई है, ये प्राइवेट की जब मैंने आपकी पब्लिक की यूज अप्लाई की थी तो आप इसको डिक्रिप्ट कर रहे हो यूजिंग योर प्राइवेट की, ठीक है, तो प्राइवेट की आपकी यूज होगी। एंड साइन तो सिग्नेचर के लिए मेरी प्राइवेट की यूज होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस यूजर की प्राइवेट और पब्लिक की बात हम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है अभी कि पब्लिक की और प्राइवेट की इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप ये है कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करती हैं। और पब्लिक की यूज होगी फॉर इंक्रिप्शन, पब्लिक की किसकी, आपकी पब्लिक की। जब सिर्फ और सिर्फ आपने ओपन करना है तो आपकी पब्लिक की मैं यूज करूंगा, आप अपनी प्राइवेट से उसको ओपन कर सकते हो। और वेरीफाई सिग्नेचर के लिए भी पब्लिक की यूज होती है, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, और वो सेंडर की हमेशा यूज होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर होगी, अगर नहीं हुई तो फिर स्टिल यू कैन आस्क द क्वेश्चन। is asymmetric because those who encrypt the message or verify signature cannot decrypt it or the create signature, क्योंकि ये asymmetric है, एंटिटीज अलग अलग हैं। एक अगर वो इसको इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, तो आप ही उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, दूसरा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। इवन ये जो सेंडर है वो भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपकी पब्लिक की यूज की थी और प्राइवेट की सिर्फ आपको पता है, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि एसिमेट्रिक है, कि अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं इन पर्पसेस के लिए, इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो दूसरा कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब कुछ की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है और कुछ एडॉक है। एडॉक होता है जिसमें मिक्सचर हो जाता है। ऑफलाइन मैकेनिज्म्स में क्या है, यूज फॉर द साइनिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, हायरार्किकल सर्टिफिकेट्स, X509 सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। चूंकि ये आपने चीजें नहीं पढ़ी हुई, X509 आर्किटेक्चर मेरे ख्याल में ये पढ़ा है हमने, ये पढ़ा था X509, एनीवन? नो सर। हाँ, ये आपके उसमें सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ऑफलाइन मैकेनिज्म्स हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास जो एंटिटीज हैं सेंडर और रिसीवर, अगर वो नहीं भी हैं तो फिर भी आपका वो वेरिफिकेशन हो जाती है, और जिसमें हमारे पास थर्ड पार्टी आ जाती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये ईमेल सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट्स जिसको पीजीपी कहते हैं, प्रीटी गुड प्राइवेसी, और ये यूज होती है ईमेल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये भी आपके उसके इंक्लूडेड नहीं है। ऑनलाइन मैकेनिज्म है, ये हम पढ़ेंगे SSL TLS, ठीक है। एस माइम भी ईमेल का प्रोटोकॉल है, हम ये पढ़ेंगे SSL और TLS, ठीक है, वो कैसे होता है। और देन सिक्योर सॉकेट, सिक्योर हैशेस, ठीक है, ये भी है रिमोट, उसके लिए लॉगिन के लिए यूज होते हैं कि कॉन्टिन्यूटी के लिए। ये ऑनलाइन मैकेनिज्म और कुछ डॉक है, ठीक है। इस स्लाइड पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अच्छा, ये नेक्स्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब होता क्या है, ये आर्किटेक्चर है इंक्रिप्शन का। अब जिसको अगर प्रीवियस स्लाइड में समझ नहीं आई थी इंक्रिप्शन का, वो यहां से उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब ये सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है, ठीक है। इसको गौर से देखें जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ था इंक्रिप्शन का जो कॉन्टेक्स्ट। ये आपका सेंडर साइड है और ये रिसीवर साइड है। सेंडर साइड में आपने इंक्रिप्शन कर रहे हो और रिसीवर साइड उसको डिक्रिप्शन करता है, ठीक है। और एल्गोरिदम जो हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वो RSA है। अब ये एक जो बॉक्स बना हुआ है, ये लॉक है, ये एल्गोरिदम है, और ये RSA है, ठीक है। RSA को हम डिस्कस करेंगे। RSA दो पर्पसेस के लिए यूज होता है, की जनरेशन के लिए भी यूज होता है और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के लिए।
अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट हमने एक्चुअली इनपुट किया है टू द एल्गोरिदम, और ये हमारे पास एक की रिंग है। फॉर एग्जांपल ये जो सेंडर है वो बॉब है, ठीक है, और ये एलिस है। बॉब जो है वो एलिस को सेंड कर रहा है। ये बॉब के पास एक की चेन है। अब की चेन में उसने पब्लिक कीज रखी हुई हैं बहुत सारे यूजर्स की। जिसने हमने कहा था ना कि अगर इसने किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो उन सारों की पब्लिक की इसके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने कहा था पब्लिक की ऑफ द रिसीवर कब यूज होती है, इंक्रिप्शन के लिए। अब इसने एलिस को सेंड करना है, तो एलिस की इसके पास है ऑलरेडी, और इसने एलिस की को यूज करेगा फॉर द इंक्रिप्शन। और ये एलिस की पब्लिक की है, रिमेंबर दिस थिंग, पब्लिक की ऑफ द एलिस, जो कि पब्लिकली सारों को पता है। इसके पास की रिंग है, ठीक है, की चेन है, और इसने सारों की पब्लिक की मेंटेन की हुई है। अब जब इसने अगर एलिस को सेंड करना है तो ये एलिस की पब्लिक की को यूज करेगा फॉर इंक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्रिप्शन। यहां से उसने सेंड कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, अप्लाई किया एलिस की पब्लिक की, और एल्गोरिदम को इनपुट दी, और आपको प्लेन टेक्स्ट इनपुट आया। वो उस पर प्रोसेस अप्लाई करेगा और आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट कर देगा। अब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जब आप रिसीवर को पहुंचेगा एलिस को, तो एलिस इसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? एलिस अपनी प्राइवेट की को यूज करेगा, ठीक है। तो प्राइवेट, क्योंकि एक पब्लिक की के थ्रू जो प्रोसेस अप्लाई हुआ है, तो प्राइवेट की उसके एक्चुअली रिमूव कर सकती है उसे। तो प्राइवेट की के थ्रू उसने इसको डिक्रिप्ट करना। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आया, प्राइवेट की अप्लाई हुई, उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट वो उसको रीड कर सकेगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है इस आर्किटेक्चर में। प्रॉब्लम ये है कि इसमें सेंडर वेरीफाई नहीं हो रहा कि कौन सेंड कर रहा है मैसेज को। यू गॉट एन आइडिया? तो इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पे एक सब प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए कि जो सेंडर है वो अपनी की से उसको डिजिटली साइन भी करे और फिर सेंड करे, ठीक है। तो वो उसको पहले वेरीफाई करेगा किसकी तरफ से आया, फिर उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। यू गॉट एन आइडिया? तो इंक्रिप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की ऑफ द रिसीवर यूज होती है। पब्लिक की ऑफ द रिसीवर, जिसने रिसीव करना है मैसेज, उसकी हम पब्लिक की को यूज करेंगे। और जब हम उसको सेंड करेंगे तो जो एक्चुअली रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की अप्लाई करके इसको डिक्रिप्ट कर देगा। अच्छा, पब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पब्लिक की एल्गोरिथम रिलाई ऑन द टू कीज वेयर इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड द डिक्रिप्शन की, नोइंग ओनली एल्गोरिथम एंड इंक्रिप्शन की। अच्छा, वो कहता है कि आपके पास इस पब्लिक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी प्रॉपर्टीज ही ये हैं कि आपके पास अगर आपको की पब्लिक की पता है तो कंप्यूटेशनली आप उसमें से डिक्रिप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। बेशक आपको एल्गोरिदम भी पता है और आपको उसकी पब्लिक की भी पता है, फिर भी कंप्यूटेशनली आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। और इसके लिए हम आरएसए एल्गोरिदम यूज करते हैं, और आरएसए एल्गोरिदम जो है वो एक्सपोनेंट्स पे बेस कर रहा होता है। और जब हम लार्जर एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया था, जो डेफी हेलमन में जो की एक्सचेंज है, जिसमें हमने कहा था हम लार्ज नंबर प्राइम नंबर यूज करते हैं। तो लार्ज नंबर का यूज करने का पर्पज यही होता है कि उसमें आपके पास मुख्तलिफ उसके फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे, और उतने ज्यादा जब कॉम्बिनेशंस होंगे तो इट इज डिफिकल्ट कि आप उसमें से की डिटरमिन कर सकें। इट इज कंप्यूटेशनली इजी टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। अच्छा, कहता है कि कंप्यूटेशनली तो मुश्किल हो वो कि उसको ब्रेक करें हम, लेकिन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो कंप्यूटेशनली बड़ा आसान हो, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के थ्रू जब हम करेंगे तो बड़े आराम से हम उसको एक्सपोनेंट फाइंड करके इंक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो इजी प्रोसेस है, लेकिन उसको ब्रेक करना जो है वो मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है, वो कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है। Either of the two related keys can be used for the encryption and with the other used for the decryption। और ये मैंने आपको बता दिया कौन सी की यूज होती है एनक्रिप्शन के लिए और कौन सी की यूज होती है डिक्रिप्शन के लिए। अब जो मैंने प्रॉब्लम आपको इस स्लाइड के अंदर बताया था कि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है और यूजर की, वो उसको ओवरकम किया है यहाँ पे। अब देखें, अगेन जिसको कीज का नहीं पता चला अभी, अब ये सोर्स ए है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स ने मैसेज को इनक्रिप्ट करना है और डिजिटली साइन भी करना है और फिर सेंड करना है। अब फर्स्ट पे आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट आया है एक्स, जो कि आपके पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है। ये गौर से स्लाइड समझनी है आपने, ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा पब्लिक और प्राइवेट की के दरमियान में कि क्या रिलेशनशिप है और कौन सी की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन और कौन सी की यूज होती है फॉर डिक्रिप्शन। अब देखिए, प्लेन टेक्स्ट आया आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में,
यहां पे उसके पास की पेयर्स हैं, ठीक है। की पेयर्स किसके हैं? सेंडर के, प्राइवेट ऑफ ए एंड पब्लिक ऑफ ए, ठीक है। ये उसके अपने की पेयर्स हैं सेंडर के। पब्लिक की जो है वो पब्लिकली नोन है रिसीवर को भी, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ इसको पता है। अब जब उसने एक्स पे इंक्रिप्शन लगा रहा है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, मैंने आपको कहा था कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ही यूज होता है फॉर सिग्नेचर पर्पस एंड फॉर इंक्रिप्शन बोथ। तो ये दोनों एल्गोरिथम सेम है, लेकिन एक जगह पे साइन हो रहा है और दूसरी जगह पे इंक्रिप्शन हो रहा है। मैंने आपसे कहा था जो की है वो उसको बताती है कि ये सिग्नेचर है या इंक्रिप्शन है। अब देखें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पे आपने मैसेज आया और प्राइवेट ऑफ की यूज हुई है। अब प्राइवेट के थ्रू यूज हुई है, दैट मीन्स कि पब्लिक के थ्रू ओपन हो सकती है। तो दैट मीन्स कि ये डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर रहा है। तो जब प्राइवेट करेगा तो फॉर एग्जांपल इसको अगर इंक्रिप्शन कहेंगे तो ये तो अटैकर भी ओपन कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम वो पहले इंफॉर्मेशन को डिजिटली साइन कर रहा है, ठीक है। साइन पहले पहले सिग्नेचर अप्लाई कर रहा है, अपना सिग्नेचर सेंडर, ठीक है, अपनी प्राइवेट की को यूज करके। ये इसने सिग्नेचर अप्लाई किया, जो टेक्स्ट जनरेट होगा उसको दोबारा हम अगेन इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे, लेकिन इस पे बी की पब्लिक की अप्लाई कर रहे हैं। जब बी की पब्लिक की अप्लाई की है, दैट मीन्स कि हम इसको अभी इंक्रिप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले उसने डिजिटली साइन किया है अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए, ठीक है। तो प्राइवेट की यूज की है, फिर उसके बाद इसने इसको इनक्रिप्ट किया है यूजिंग द पब्लिक ऑफ बी। तो पब्लिक की ऑफ बी जब अप्लाई हुई है तो यहाँ पे इनक्रिप्ट, अब इस मैसेज को कोई भी नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि बाद वाला जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है वो पब्लिक ऑफ बी अप्लाई हुआ है। तो दैट मीन्स ये पहले प्राइवेट ऑफ बी अप्लाई होगी तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जेड है वो वाई में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको बी के अलावा कोई भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ बी को प्राइवेट की पता है। अब जब ये रिसीव हुआ है रिसीवर पे, तो देखें पब्लिक के थ्रू ये इनक्रिप्ट हुआ था, तो इसने अपनी प्राइवेट की अप्लाई की है। इस एल्गोरिथम पहले प्राइवेट की अपनी अप्लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स कि पहले उसने इसको डीक्रिप्ट किया है। जब डीक्रिप्ट किया तो वाई जनरेट हो गया, जो कि इस सिचुएशन पे था। अब ये साइन हुआ हुआ मैसेज है। अब यहाँ पे दोबारा वही एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा है बट डिफरेंट की। इस टाइम पे की कौन सी अप्लाई कर रहा है? जो सेंडर की पब्लिक की। जब इसने सेंडर की पब्लिक की अप्लाई की है तो दैट मीन्स कि उसने इसको वेरीफाई कर दिया सिग्नेचर को, ठीक है। अब एट द एंड आपके पास प्लेन टेक्स्ट जनरेट होगा, अब वो इसको रीड कर सकता है। तो इसमें दोनों काम हो गए हैं, एक तो इंक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर भी अप्लाई हुआ है और इंक्रिप्शन भी अप्लाई हुआ है, लेकिन कौन सी की यूज की है ये इंपॉर्टेंट थिंग थी जो कि यू शुड बी नोइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है जी। तो अब जो बाकी की डिस्कशन है वो इसके प्रैक्टिकल पे है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे।